कपड़े फाड़ दिए एक प्रेग्नेंट लेडीज को, जेंट्स पुलिस मार रही है तो गलत बात है ना। गेट पे टांग देता है कि इसको नो एंट्री लगवा दो, इसको अंदर नहीं आने दो, चोरी करके भागे, इंजाम लगा देते हैं। कभी किराएदार आता है, हम सब तो उल्टा पुल्टा बोल के जाता है, गाड़ी दे के जाता है। 7-8 हज़ार रुपये उठाते हैं। 7-8 हज़ार रुपये तो कमरे का किराया ही है, हम कहाँ से दें। कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, हमें 1 रुपया नहीं बचता है सारा। वो भी जब घर पे माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं उससे थोड़ा बहुत खर्चा चल पाता है। मैं BA पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड, तब भी मैं इतने कम में सैलरी कर रहा हूँ। आप ग्रेजुएट हैं? जी, बढ़ाने के लिए बोलते हैं नेक्स्ट टाइम। जिन्हें लगता है कि पिछले 10-12 सालों में बहुत विकास हुआ है, बहुत चीज़ें बदली, उसी विकास को हम आपको दिखाएंगे। हम दिखाएंगे इन लोगों को जो लगातार 5 से 6 सालों से काम कर रहे हैं और इनका कितना विकास हुआ, इनकी आमदनी कितनी बढ़ी है। ये मेरे बगल में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बहुमंजिला इमारतें देख रहे हैं आप, इनमें यही महिलाएं काम करती हैं, इन्हें मेड कहा जाता है। इन फ्लैट्स में ये लोग बर्तन, झाड़ू, पोछा करते हैं और यही लोग प्रदर्शन कर रही थी, जिनको पुलिस ने खदेड़ दिया पुलिस ने। कपड़े फाड़ दिए एक प्रेग्नेंट लेडीज को, जेंट्स पुलिस मार रही है तो गलत बात है ना। फिर टी-शर्ट फाड़ दी, मेरी भी एक टी-शर्ट फाड़ दी और ईंटें जला रहे हैं। बस जो सरकार ने लागू कर दिया तो पेमेंट बढ़नी चाहिए, क्योंकि अब मेरी बहन भाई कोई भी है, मम्मी पापा है मेरे, आंटी, तो कैसे पढ़ा पाएंगे, या आपके ही बच्चे हैं तो वो कैसे पढ़ सकेंगे। क्योंकि कितना मिलता है आपको? हम सब झाड़ू पोछा करते हैं ना तो 2500 रुपया देता है। 2500 रुपये महीने हाँ, का? उसमें 5-5 आदमी का रहता है, लोग का बर्तन बहुत सारा रहता है, 1.5-2 घंटा लगता है, 2500 रुपया देता है। दोनों टाइम हमारे दौड़ना पड़ता है। कितने साल से नौकरी कर रही हैं? यहाँ पर 5-6 साल से है। 5-6 साल में आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ी? हमारे सब एक भी नहीं तनख्वाह देता है, एक भी तनख्वाह जो सैलरी है उतनी देता है। ऊपर से हम सबका गैस और 400 रुपये किलो हो गया, हम पर सब परेशान हो गए। अब सब हम कभी देखते हैं, कभी लक्कर तोड़ने जाते हैं, कभी कुछ लाते हैं, यहाँ पर लक्कर नहीं मिलता। हम सब बिहार के हैं, हम लोग परेशान हो गए, 1.5 महीना से गैस नहीं मिल रहा है। मैडम सबसे कहते हैं हम सब तनख्वाह तो नहीं मांगे हैं मैडम सबसे, आप सब देखिए क्या कर रही है मैडम। 5 से 6 साल से आप नौकरी कर रही हैं, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी? नहीं, 5 से 6 साल में महंगाई कितनी बढ़ी है? उसका सब नहीं दिखाई देता है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी, नहीं दिखाई देता है। बच्चे को कैसे पढ़ाती हैं, परिवार कैसे चलाती हैं? नहीं चलता कहाँ है, हम लोग 2500 रुपया देता है, 2-3 घर काम करते हैं, 9000 होता है, 3 घर काम करेंगे थक जाएंगे। कुछ बचता है? कुछ नहीं बचता है, किराया नहीं पुर रहा है। कभी किराएदार आता है, हम सब तो उल्टा पुल्टा बोल के जाता है, गाड़ी दे के जाता है। भर कर आई पुलिस लोगों की और उल्टा पुल्टा बोलता है। देखिए हम लोग कुछ नहीं मांग कर रहे हैं, हमारा जो ऊपर से आदेश आया है 783 रुपया, हमारा वो झाड़ी मिलना चाहिए। हमको 8 घंटा काम करना है, ज़्यादा कल काम नहीं करना। हमारा जो ऊपर से आदेश आया है, हम भी हक के लिए लड़ रहे हैं, तो पुलिस वाला क्यों डंडा चलाया हम सब पे? ये सरकार को दिखता नहीं है कि गरीबों पे लाठी मारा जा रहा है? मोदी चाचा लंग तक ये वीडियो इतना शेयर करो, मोदी चाचा लंग पहुंचना चाहिए। पुलिस वाला का नौकरी दिए है मोदी चाचा, आप हमारा भी तनख्वाह भी बढ़ा है, तो तनख्वाह के लिए लड़ने के लिए आए, तो पुलिस वाला क्यों हमारा सब पर हमला किया? क्यों किसी महिला को पेट में बच्चा है, मार कर ब्लेड आ रहा है, बहुत पिटाई किया है। देखो हमारा सभी पर लगी है डंडा। आपको भी लगा है? हाँ, आप भी काम करती हैं? जी हम भी करते हैं। कितने सालों से कर रही हैं? इसमें 3 साल हो गया मेरा। और पूरा काम कितने साल से कह रही है टोटल? वही सारे काम मैंने 3 साल से पकड़े हैं। 3 सालों में कुछ बढ़ा है आपको? कुछ नहीं बढ़ा है, 2500 दे रहा है, 2 घर करता है तो 5000 होता है, उसमें क्या होगा? बच्चे सबके छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, इधर सारे दिन इधरे रहते हैं, उससे क्या होगा हैं बताइए? 5000 रुपये कमाती है तो हाँ। कैसे परिवार चलाती है? वही तो नहीं हो रहा है। 12000 मेरा हस्बैंड कमा रहा है, 5000 मैं कमा रहा हूँ, उसमें 3 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कैसे होगा बताइए? ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, रूम किराया भरते हैं, पानी वगैरह सब खरीद के पीते हैं। मतलब घर में कितने लोग हैं टोटल? हम 5 लोग हैं घर में। और 12000 आपके पति कमाते हैं? हाँ। 5000 आप कमाते हैं? बस वही है। 17000? हाँ बस उतना ही से सब चला रहे हैं। घर का किराया कितना है? 6000 ले रहे हैं। 6000 किराया में चला हाँ, जाता है? 5000 राशन को चला जाता है। पैसे हमारे पास 1 रुपया नहीं बचते हैं, फिर उसको दवाई कराओ, उसको वो करो, सब में सारे पैसा चला जाते हैं उसी में। बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं? वही तो सोच रहे हैं, बच्चों को भी नहीं पढ़ सकते हैं इसे सही से।
दूसरे से हमारे हस्बैंड है एडवांस लेता है, कुछ भी लेता है उसके लिए देते हैं, तो पैसा बढ़ेगा उसके बाद में कुछ बचेगा। सरकार कह रही कि हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया है, गरीबों के लिए क्या काम काम हुआ है? किया है, क्या काम किया है? कुछ नहीं काम किया है, बढ़ाते नहीं है पैसा। 2500 पे क्या होगा मेरा? कुछ होने वाला है? 5 आदमी कुछ होने वाले हैं? बताइए। क्या क्या महंगा है? सारे गैस महंगा है, वो लकड़ी भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। दिल्ली शहर में लकड़ी ढूंढते वही नहीं मिल रहा है, नहीं गैस मिल रहा है, वही भी नहीं मिल रहा है, वो भी ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं मिल रहा है। कहाँ से क्या करूँ? गैस कहाँ से भराएंगे यहाँ इतना महंगा है? बताइए। सरकार आप लोग की सुन रही, सरकार कह रही गरीबों की सरकार है, बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। कुछ अच्छे नहीं हम देखते हैं, अच्छे को बनाओ, गरीब को अच्छे बनाओ, उसके बाद ना अच्छे बोलेंगे हैं। अभी तो सबको ऐसे ही करते हैं। मारा है पुलिस ने? जी मारे हैं बहुत, कितने लोग को तो मारे हैं, भैया को भी मारे हैं, महिलाओं पे को भी मारा? हाँ महिलाओं को भी मारे हैं। 5 महीना के प्रेग्नेंट है, उसको भी मारे, हॉस्पिटल में भर्ती है वो। प्रेग्नेंट महिला कौन मारा? पुलिस वाला मारा? जेंट्स पुलिस मारे हैं, लेडीज नहीं मारे हैं। वो बेहोश है, उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में रखे हैं। नोएडा पुलिस की करतूत देखिए, हाँ। एक प्रेग्नेंट लेडी को हाँ। मारा है और वो अस्पताल में भर्ती है। ये महिलाएं ऐसा बता रही हैं कि ये लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी। ये लोग मेड हैं जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में जाकर चूल्हा चौका, बर्तन, झाड़ू पोछा करती हैं। पिछले 5 से 7 साल 3 साल के बच्चे को छोड़ के आना पड़ता है हम लोग का काम करने कि वो 2 रुपया हो जाएंगे तो बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। और वो लोग इतना काम करवाते हैं ना, आज बोलेंगे बच्ची को तबीयत खराब है, बोलेगा ऐसा नहीं होगा, आना पड़ेगा, जबरदस्ती बुला लेते हैं। अगर एक दिन नहीं आओ तो फोटो लगा देते हैं वहाँ पे, गेट पे टांग देता है कि इसको नो एंट्री लगवा दो, इसको अंदर नहीं आने दो, चोरी करके भागे, इंजाम लगा देते हैं। आप बोल रही हैं तो आपकी आंखें भर आई हैं। भर आए, बच्चे को छोड़ के आ रहे हैं ना भैया, इतने दूर से बच्चे को छोड़ के दोनों टाइम आना पड़ता है। आप पे चोरी का इल्जाम लगा दिया? हाँ लगा देते हैं बच्चे सबको हैं। महीना दिन 15 दिन काम करा लेंगे ना, 2 दिन काम में नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं देते हैं मैडम सब। कह रही हैं कि जेंट्स पुलिस वाले ने एक प्रेग्नेंट महिला को मारा। हाँ खूबे पिटाई किए हैं, ब्लड उसका आने लगी, अस्पताल में भर्ती होने गई। वो आप लोग के साथ काम करती थी? नहीं, हमारा साथ में काम नहीं करती थी। सबको यहाँ 25 टावर है, कौन किसी में जाता है हम सब नहीं देखते हैं, खाली आते जाते देखते हैं। किसी से बोल नमस्कार नहीं होता है, बिना अति चिन्ह परिचय से टोक नहीं सकते हैं, ये होता है। 25 टावर है, देखते नहीं है, कौन में जाएंगे। सर इसमें 26 आप भी यही के हैं? हाँ, मैं लोकल नहीं हूँ, मैं रेंट पे रहता हूँ, काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं जी। देखते हैं हमारा जो भैया आप- को मारा ये है। देखो ना सर, ये देखो कितना बुरा मारा है, कैमरा में दिखाइए, देखते हैं पूरे हमारा भैया। छल्ली कर रखे हैं पाँव। ड्यूटी जा रही थी भैया। ये पुलिस ने लाठीचार्ज किया हुआ है। लाठीचार्ज बिना मतलब के क्या है? वार्निंग नहीं दी गई। मैं ड्यूटी जा रहा था, मुझे प्रदर्शन का नहीं पता था, मैं ड्यूटी जा रहा था, भगदड़ मची, लाठीचार्ज हुआ स्टार्ट। आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी सैलरी 50 रुपये घंटे के हिसाब से मिलता है मुझे। अब बताओ मैं क्या करूँगा? 50,000 रुपये घंटे? 50 रुपये। मतलब 50 रुपये घंटे कितना हुआ टोटल? थोड़ा टोटल दिन में अगर 12 घंटे ड्यूटी करी तो 600 रुपये मिलता है। अच्छा, मतलब सैलरी फिक्स नहीं है, अगर मैडम ने छुट्टी कर दी तो मेरी छुट्टी कटेगी, मतलब जितने घंटे काम करेंगे उतना पैसा मिलता है मुझे। एक जो दिहाड़ी मजदूरी करता है उससे भी कम, उससे भी कम। मैं खुद, मेरे पिताजी मजदूर हैं, वो मेरे से ज़्यादा सैलरी कमाते हैं। मैं BA पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड, तब भी मैं इतने कम में सैलरी कर रहा हूँ। आप ग्रेजुएट हैं? जी, बढ़ाने के लिए बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। महीने का कितना कमा लेते होंगे? लमसम 12 से 13 हज़ार रुपये। दिल्ली जैसे बड़े शहर में और- 12-13 हज़ार में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। गैस 300 रुपये, वो भी मिल नहीं रही, ढूंढने से भी। कनेक्शन हो तो मिलेगा, नहीं तो उसके बाद राशन देख लो आप, पानी 20 रुपये 20 लीटर का पानी आता है। उसके बाद बिजली का बिल 10 रुपये यूनिट, 11 रुपये यूनिट हो गई। किराया जो हमारे कमरे देखोगे ना आप, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे गाय भैंस भी नहीं बनती। मैं देख के आ रहा हूँ, बहुत सारे किरायों के रूम में गया, 4-4 लोग एक रूम में रहते हैं। बताओ। सरकार कह रही है कि गरीबों के अच्छे दिन आ गए। ये बीजेपी की सरकार है, तब अच्छे दिन आएंगे। सबसे गंदी सरकार है पूरे वर्ल्ड में। क्या दिक्कत है सरकार में? दिक्कत क्या है? अब देखो, प्रशासन देखो आप, प्लस में अगर आते आप वार्निंग देते, कोई समझौता होता बीच में, आप अनाउंसमेंट करते, कुछ तो करते, कुछ नहीं किया, सीधे लाठी दौड़ा दौड़ा के मारा गया। सिर्फ दौड़ा के मारा गया। प्लस में मैं कह रहा हूँ मेरा तो कोई सीन ही नहीं है। थोड़ा दिखाइए नजदीक। ये देखो, यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो। वीडियो दिखाओ, वीडियो। ठीक है, वीडियो ले लेंगे, हम वीडियो ले लेंगे। आप भी नौकरी करते हो? मैं कुछ नहीं करता, मैं उधर से दीदी को छोड़ के ऑफिस से इस रोड से आ रहा था। लो ये देखो पहले, पुलिस अरे वालों ये ने ना मारना शुरू कर दिया, दौड़ा? मारना शुरू कर दिया खामा खा।
मैंने बोला मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं कहाँ हूँ यहाँ, मेरा कोई सीन नहीं है, मुझे छोड़ दो। मारा दिखा भी नहीं सकता बेचारा, चल नहीं पा रहा है। 10-12 अभी नौकरी ने मिलके मारा मुझे। कितनी तनख्वाह है? मेरी वही 16-17 हज़ार रुपये। 16-17 हज़ार है। हाँ, 4 लोग घर में खाने के लिए हैं, माँ बाप, बीवी, एक बच्चा। बच्चे को भी पढ़ा रहा हूँ, अकेला नौकरी करने वाला हूँ। 16 हज़ार में पूरा परिवार चला रहे हो? जी। माँ बाप, बीवी, बीवी, बच्चा। बच्चा पढ़ने जाता है जी। कैसे मैनेज करते हो आप इतने काम अब में? सर आप ही देख लिए कैसे मैनेज, कुछ भी मैनेज नहीं, कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। हमें 1 रुपया नहीं बचता है सारा। वो भी जब घर पे माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं उससे थोड़ा बहुत खर्चा चल पाता है। बाकी हम यहाँ तो कमा रहे हैं, कुछ भी 1% 1 रुपया नहीं बचा पाता है। सारे खर्चे में ही जाते हैं इधर उधर। यहाँ नौकरी करने के बाद इधर उधर झाड़ी वाड़ी करता हूँ, इधर उधर नौकरी करता हूँ, कहीं झाड़ी बाड़ी घूमता हूँ। संडे वाले दिन हमारा रेस्ट वाला दिन है, संडे को हमें रेस्ट मिलता है। उस दिन भी हम नौकरी करने जाते हैं क्योंकि हमारे बीवी बच्चे सही से खा सकें चैन से। अब वो सही से हो पाता है चीज़ें? जब भी नहीं हो पाता सर, जब भी नहीं हो पाता हमारा, क्योंकि अभी हमारा 300-400 रुपये किलो गैस मिल रहा है सर। हमारा 300-400 रुपये किलो गैस मिल रहा है। रूम रेंट 6,000 रुपये है। हमारा राशन पानी का खर्चा 5-6 हज़ार रुपये है। बताइए आप। 5-6 हज़ार राशन पानी में चला जाता है। रूम किराया 6,000 रुपये। 10,000 ऐसे चला गया जी। 6,000 में आप पूरा परिवार चलाते हैं? 6,000 में 3,000 रुपये हर महीने में बच्चे के अपने देता हूँ, पढ़ने जाती है हमारी बच्ची। हमारा तो खर्चा कुछ भी रहा ही नहीं सर। हम तो सिर्फ बस ऐसे ही मान लो नौकरी करता हूँ, कुछ भी नहीं। 1% हमारे शौक नहीं बचे। बस नॉर्मल आदमी जैसे जीता है गरीब आदमी उस तरीके उसके से। बाद भी जब अपनी मांग कर रहे हैं तो पुलिस मार रही है? पुलिस मार क्या सर, हम सारे लोग यहाँ बैठे थे, अपनी मांग कर रहे थे पूरे शांतिपूर्वक, कोई शोर शराबा नहीं, ना कोई कुछ, आराम से बैठे थे। पुलिस आती है सीधे, हमसे कोई बातचीत नहीं करती है, सीधे आके लेडीज जो वहाँ खड़ी थी, लेडीजों पे सीधी लाठीचार्ज। कोई पुलिस कांस्टेबल नहीं थी, वो लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, सिर्फ जींस थी। महिलाओं को भी मारा? महिलाओं को कुल तो हमारे यहाँ महिलाएं प्रेग्नेंट थी, उनको भी मारा है, घसीट के मारा है सर। यहाँ आके आप भी काम करते हो? आप वीडियो देखो सर। कितनी सैलरी है, कितना तनख्वाह है? सर मेरा तो 12,000 है। 12,000 में कैसे गुजारा होता है? सर मैनेज करना पड़ता है, गुजारा क्या, चला रहा हूँ। कितने सालों से नौकरी कर रहे हो आप? हो गया मुझे 3 साल। 3 सालों में आपका तनख्वाह कितना बढ़ा है? 2,000 बढ़ा था बस। महंगाई कितनी बढ़ी है? महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। क्या गैस बिल ले 4,000, सिलेंडर लेके आओ 4,000 का महीने का, और इतने में क्या गुजारा होगा? यही कहानी है इन लोगों की कि तनख्वाह नहीं बढ़ता, महंगाई बढ़ती जाती है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, इन पे लाठीचार्ज हुआ, किस बेरहमी के साथ मारा गया आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये हाथ सूज चुका है। वीडियो दिखा दो, वीडियो कैसे पकड़ वीडियो। और सिर्फ ये इकलौते नहीं है जिन पे लाठीचार्ज हुआ है, तमाम लोग हैं। ये देखिए कुछ महिलाओं के साथ भी यही हुआ है। पथराव भी कर रहे हैं, ये देखो इनके पास जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, जो वीडियो में आपको दिखाएंगे। वाले ने भी पत्थर मारा, ये देखिए। पहले प्रदर्शन वहाँ से और वहाँ मैं पिट रहा हूँ, अभी देखना आगे। ये देखो व्हाइट वर्दी वाले ने पत्थर मारा वहाँ पे, और ये देखो मुझे खींच के लाया जा रहा है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं। मैं अंदर भीड़ के साथ अंदर भाग गया था, मैंने कहा तभी मुझे पकड़ ना ले। और ये देखिए ये मुझ पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, 10-12 पुलिस वाले मिलके। ये देखिए हम यहाँ 4-5 साल से काम कर रहे हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? हम यहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं और 4-5 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारी सैलरी 4-5 साल में 1 रुपये तक नहीं बढ़ी है। जब से काम पे लगी हूँ वही 3500 रुपये, 3,000, 4,000 रुपये, इससे ज़्यादा कोई पैसे नहीं है। वो भी 3-3 घंटों के, 4-4 घंटे के। इस हिसाब से एक घर से पूरे महीने में मिलता है, पूरे महीने में 2,500-3,500 रुपये इस हिसाब से मिलते हैं हमें। कितने घरों में काम करती हैं? हम 2 घर में 3 घर में काम कर 3 घर में काम कर रहे हैं अभी। 3500 के 3 काम है। और इस ज़माने में 5 साल में आप बता दो इसमें किस चीज़ की, कितनी चीज़ों की महंगाई आ चुकी है। आप बताओ इतने हमारा गुजारा हो जाएगा क्या? हम इतने 7-8 हज़ार रुपये उठाते हैं, 7-8 हज़ार रुपये तो कमरे का किराया ही है, हम कहाँ से दें? बस इसी बात के लिए हमने यहाँ पे धरने रखा। में घुस के रेट पूछ लो कितने रेट है। एक बार हमने यहीं पे, इसीलिए आज सुबह हमने यहाँ पे सबको बोला कि भाई सब लोगों ने क्या क्या महंगा हुआ है? जैसे आप 5-7 सालों में क्या क्या 5 साल में गैस तो अभी देखो कितनी जल्दी में इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि हद से ज़्यादा। इतनी जल्दी किसी को गैस इतना महंगा नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी चीज़ें महंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जैसे कि साग सब्जी, आटा दाल, हर चीज़ बहुत ही महंगा हो चुका है। तो हमारे वही प्रदर्शन है, सिर्फ हमारे पैसे बढ़ा दिए जाएं, हम उस हिसाब से काम करते रहें। सरकार कह रही है कि गरीबों के अच्छे दिन आ गए।
क्या अच्छे दिन आए हैं? नहीं, हमारे सरकार कह रही है पर हमारे कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं। आप बताओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसी हालत में ऐसे घर में काम करने आ रही हूँ, ये अच्छे दिन है? अपने बच्चों को, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घर में छोड़ के आ रही हूँ, ये अच्छे दिन है? ये कोई अच्छे दिन नहीं है। कम से कम मुझे सैलरी नहीं ढंग की मिलती, मेरे पति को सैलरी कहीं से भी ढंग की नहीं मिलती है, तो ये क्या अच्छे दिन है? अच्छे दिन नहीं है। हम गरीबों के कोई अच्छे दिन नहीं है। तो हमारा प्रदर्शन यही था। आपने बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं, उसके बाद ये प्रदर्शन कर रही थी। हाँ। और फिर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज हुई। ये देखो डंडे चला रहे थे पुलिस वाले, ये देखो डंडे चला रहे थे, ऐसे मार रहे थे थोड़ा सा डंडे, नजदीक से दिखाइए। डंडे चला रहे थे, ऐसे नोच रहे थे, हाथ से पकड़ के नोच रहे थे। और लेडीज नहीं थी वहाँ पे, जेंट्स लोग लेडीज को मार रहे थे, ऐसे डंडे चार्ज कर रहे थे ये लोग। पुलिस वाले आए और इन लोगों की हर कोई सुनता है। इन लोगों की सैलरी 3 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए हैं इन लोगों की खुद। ये मैं जिनकी बात कर रही हूँ, एक बार दिखाइए, इन बिल्डिंगों को एक बार दिखा दीजिए आप। सैलरी है 3 लाख 4 ये लाख रुपए महीने। करोड़ 1.5 करोड़ के फ्लैट हैं और इन्हीं फ्लैट में ये लोग काम करने जाते हैं। इनका सिर्फ ये कहना है कि हम 4 से 5 सालों से काम कर रहे हैं और हमारी जो तनख्वाह है वो 2500 से 3000 4000 समय के साथ बढ़ती रहे, क्योंकि समय के साथ महंगाई तो बढ़ती रहती है, चीज़ों के दाम महंगे हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो आमदनी है वो नहीं बढ़ रही है। और इसी को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी तरह का प्रोटेस्ट नोएडा में प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले मजदूर भी कर रहे हैं, जो 10-12 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और पिछले 5 से 7 सालों से उनकी तनख्वाह वही है। वो कह रहे हैं कि हमारी भी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं।